जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग 9th एवं 10th को मिलाकर, ठीक है, 9th एवं 10th को मिलाकर जो है टोटल जो है 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं और यह 7 अगस्त के पैटर्न पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, 7 अगस्त को जो आप सभी को एग्जाम हुआ उसी पैटर्न पर जो है यह आधारित प्रश्न है। और साथ ही 11 अगस्त के लिए, ठीक है, 11 अगस्त के लिए जो है यह रामबाण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, रामबाण प्रश्न होगा और साथ ही यही में से प्रश्न आएगा। ठीक है, यही में से प्रश्न आएगा जो 7 अगस्त के पैटर्न पर लिया गया है परीक्षाओं का। ठीक है, और बिल्कुल जो है यह साइंस विज्ञान का प्रश्न होगा। ठीक है, यह साइंस विज्ञान का इस क्लास में जो है प्रश्न टोटल जो है 40 होगा। और दोस्तों यह 11 अगस्त के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने मित्रों को भी। ठीक है, और परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न, ठीक है, परीक्षाओं में 100% आने वाला प्रश्न है, तो आप लोग जो है फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो साथियों चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक है, असत्य फल उत्पन्न होता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा पुष्प क्रम से। ठीक है, पुष्प क्रम से जो है यह असत्य फल उत्पन्न होता है। और सत्य फल, ठीक है, सत्य फल जो है, सत्य फल अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि सत्य फल किससे उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। याद रखिएगा ये बिल्कुल जो है VVS सेलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, 9th एवं 10th क्लास का ये क्लास में सभी प्रश्न होगा और सभी प्रश्न जो है यह 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि सत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक है, सत्य फल जो है अभी बताएं अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्य फल, याद रखिएगा, VVS सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। ठीक है, कॉर्निया जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है तो याद रखिएगा ये बिल्कुल जो है VVI। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, VVI MVVI। ठीक है, MVVI इसको माना जाए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नेत्र, यानी कि आंख में। ठीक है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में, किस अंग का भाग है तो ये नेत्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 4 कि घेगा रोग किसकी कमियों से होता है। ठीक है, घेगा रोग जो है किसकी कमियों से होता है तो घेगा रोग इसका सही जवाब जो है हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के कमी से जो है घेगा रोग हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को पूछा गया था। ये 7 अगस्त को ये क्वेश्चन को पूछा गया था। आप सभी को अगर विश्वास नहीं है तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर जो है जितने भी क्वेश्चन 7 अगस्त को पूछा गया था उस सभी PDF को जो है आप सभी को सभी क्वेश्चन का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, कि घेगा रोग जो है किसकी कमियों के कारण होता है तो आयोडीन के कमियों के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5 है कि नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह जो है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया इसका सही जवाब हो जाएगा नेत्रदान। ठीक है, नेत्रदान में दाता आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है तो ये कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, 11 अगस्त का जो है यह रामबाण क्लास होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ठीक है, किस मानव अंग में जो सर्वाधिक जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है या किस में होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत में। ठीक है, यकृत में होता है तो 6 के लिए ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 7 ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है तो ऑप्थेल्मिक जो है यह जो है आंख से संबंधित है। ठीक है, यह ऑप्थेल्मिक जो है यह आंख से संबंधित है, याद रखिएगा, बिल्कुल जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न है, यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, अगला प्रश्न है कि मशरूम से जो है बहुतायत में मिलता है। बहुतायत में मशरूम किससे मिलता है तो याद रखिएगा यह प्रोटीन। ठीक है, मशरूम में यह प्रोटीन मिलता है तो याद रखिएगा मशरूम से प्रोटीन मिलता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो है A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकारी जो है अधिकतर जो है शाकाहारी प्रोटीन जो है यह किस में पाया जाता है तो दालों से पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन B
राइट आंसर हो जाएगा दालों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10 कि तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है, ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा रसायन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तंबाकू में जो पाए जाने वाला रसायन यह निकोटीन, ठीक है, निकोटीन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है, कि कौन सा जो है विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, कमेंट करके बताइए फटाफट। और साथियों आप सभी के बीच जो है लास्ट में, यानी वीडियो के लास्ट में जो आप सभी के बीच जो है जो 7 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रश्न को एक प्रश्न लेकर आया हूं, आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन जो है यकृत में संचित किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12 कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों किस मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट इसका बताइए कि इसका सही जवाब जो हो क्या होगा। 12 के लिए आंसर कीजिए साथियों। इसका सही जवाब जो हो जाएगा उंगलियों में, ठीक है, उंगलियों में मानव शरीर के जो है सर्वाधिक हड्डियों पाया जाता है, किसमें? उंगलियों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13 कि नेत्र गोलक जो है किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा जो है यह चालित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 14 क्वासियोरकर तथा मरा जो है मसम बीमारी जो है मसस बीमारी किसकी कमियों के कारण होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह प्रोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न संख्या है 15 कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण क्या है? मधुमेह का कारण जो है यह रोग होता है, मधुमेह कारण इसका क्या कारण है? किसकी कमियों के कारण होता है? तो इंसुलिन के कमियों के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि खून का थक्का किस विटामिन की कमियों के कारण नहीं बनता है? ठीक है, किस विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण, याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है विटामिन के कारण। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। साथियों सबसे अधिक जो है लोहा पाया जाता है, यह सब्जी, ठीक है, हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक लोहा, याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है और यह जो है 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, यह 9th क्लास का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। यह पूछने वाला क्वेश्चन यानी कि संभावना 100% है, ठीक है, 100% जो है पूछने का संभावना है। अगला प्रश्न संख्या है 18 कि LG प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न रोग है, ठीक है, LG प्रतिक्रियाओं के कारण जो है उत्पन्न रोग होता है, वह कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दमा में, ठीक है, दमा रोग जो होता है LG, ठीक है, LG प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न रोग जो होता है दमा रोग होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न संख्या 19 कि एंटीटॉनिक्स, ठीक है, एंटी जो है टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ठीक है, एंटी जो है टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है एंटीटॉक्सिन जो है यह जो है टिटेनस, ठीक है, टिटेनस के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। 19 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा रोग जो है यह ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलर, ठीक है, कलर जो है कलर ब्राइटनेस, ठीक है, कलर ब्राइटनेस यानी कि अंधापन को नहीं ठीक किया जा सकता है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 11 अगस्त के लिए MVVI प्रश्न होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। साथियों अगला प्रश्न संख्या 21 है कि बिडॉल, ठीक है, बिडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? बिडॉल टेस्ट का उपयोग जो है किसकी संभावना के लिए जांच किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड बीमारियों के लिए जांच में किया जाता है। साथियों अगला प्रश्न संख्या है 22। और साथियों आप सभी को बता दूं कि बिहार पुलिस की परीक्षाओं जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर था। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर था, तो घबराइए नहीं, आप लोग सभी प्रश्न को पढ़ते जाइए। ठीक है, आप सभी को एग्जाम जो है 7 अगस्त के पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। ठीक है, सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, यह किसका बीमारी है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह आँख की बीमारी है। याद रखिएगा आँख की बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न संख्या है 23 कि चेचक की टिकाऊ की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चेचक की, ठीक है, चेचक की टिकाऊ की प्रयोग जो है सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिकाऊ के खोजकर्ता थे सर्वप्रथम। याद रखिएगा 23 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न संख्या 24 है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग यह किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो है कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, कवकों के द्वारा होता है। तो फटाफट जो है इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कवकों के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या है 25 ORT। ठीक है, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ठीक है, किसके रोगोपचार से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अतिसार। ठीक है, अतिसार से संबंध है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न संख्या है, और साथियों प्रश्न संख्या 26 है मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और 11 अगस्त के लिए आप लोग ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, कि HIV संबंधित है। ठीक है, HIV संबंधित है, किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है HIV, याद रखिएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न संख्या है 27 निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? यह फेफड़ा को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा को। प्रश्न संख्या है 29 कि रिकेटस है एक बीमारी है। रिकेटस किसकी बीमारी है? फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ये अभी तक जो प्रैक्टिस इसमें 7 से 8 बार हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, कि रिकेटस है एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? रिकेटस बताइए किसकी बीमारी है? तो हड्डियों की। याद रखिएगा हड्डियों की बीमारी रिकेटस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 कि किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कैंसर के रोग में किया जाता है। ठीक है, कैंसर के रोग में जो उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा 30 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए 31 के लिए आंसर क्या होगा? स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है किससे प्रभावित करती है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग जो है यह किससे होता है? तो यह जो है फंगस से होता है। ठीक है, फंगस से होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, और साथ ही इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि टेटनस रोग किस जीवाणुओं से होता है? ठीक है, टेटनस रोग जो है किस जीवाणुओं के कारण होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टीनेनियो के कारण होता है। याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम टीनेनियो के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 कि टेटनस बीमारियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेटनस बीमारियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसका सही जवाब जो हो जाएगा टेटनस जो है यह लॉकजा। ठीक है, लॉकजा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, 11 अगस्त के लिए ये रामबाण प्रश्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 35 कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता लगाया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा?
35 के लिए आप लोग बताइए कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता लगाया था, किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉर्क ने लगाया था। ठीक है, इसका सही जवाब जो है ल्यूवेनहॉर्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 36 है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा 36 के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज करता थे, याद रखिएगा आर्किमिडीज ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 37 कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जो है अभी तक जो है सेट में आप सभी को 6 से 7 बार करा चुका हूँ। ठीक है, 7 बार करा चुका हूँ, 6 से 7 बार। तो बताइए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। और साथियों आप सभी के बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, एक प्रश्न लेकर आया हूँ और वह जो है 7 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बिहार पुलिस की परीक्षा जो है 7 अगस्त को जो हुआ था उसी में प्रश्न पूछा गया था कि डीएनए की खोज किसने किया था। ठीक है, डीएनए की खोज किसने किया था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि डीएनए की खोज किसने किया था। दोस्तों ये 7 अगस्त का क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि डीएनए की खोज किसने किया था। और साथियों आप सभी को 38, ठीक है, 38 में से आप सभी को टोटल कितना आंसर आया तो अपने नीचे कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।